हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 की चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ाऊँगी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है या किसी क्वेश्चन से में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, find the area of the region bounded by the parabola y is equal to x square and y is equal to mod x। हमें इस पैराबोला और इस y is equal to mod x से घिरे हुए रीजन का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। ये एक पैराबोला है और ये पैराबोला किस एक्सिस के अलाउंग है, ये है एक्स एक्सिस के अलाउंग, यानी ये ऐसे है। और ये जो पैराबोला है ये सिमेट्रिक है। ठीक है, यानी जितना पार्ट इसका इधर है उतना ही पार्ट इसका इधर भी है। ठीक है, जब भी आप लोग फिगर ड्रॉ करोगे तो ये ध्यान रखना है कि ये पैराबोला जो है वो सिमेट्रिक है, यानी इसका जितना पार्ट इधर होगा उतना ही पार्ट इधर भी होगा। फिर क्या है, एंड y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो हम लोग मॉड एक्स का ग्राफ जानते हो कैसा होता है। मॉड एक्स का ग्राफ होता है इस तरह। ठीक है, ऐसा ये लाइन एकदम सीधी होती है, मेरी थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ये लाइन एकदम सीधी होती है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करोगे यहाँ पे मॉड एक्स को तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका जितना रीजन इधर आएगा उतना ही रीजन इधर भी आएगा। ठीक है, मॉड एक्स का भी जितना रीजन इधर आता है उतना रीजन इधर आता है। ठीक है, तो अब हमें किस रीजन का एरिया फाइंड करना है। हमें इन दोनों पैराबोला और y इज इक्वल टू मॉड एक्स से घिरे रीजन का एरिया फाइंड करना है। मतलब हमें ये वाला रीजन, इस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इस रीजन का एरिया फाइंड करना है तो ये हम जानते हैं कि ये दोनों सिमेट्रिक है। जो मतलब इसका जो एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा, या इसका जो एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा। ठीक है, तो हम लोग किसी एक का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जब जानते हैं कि जब दो कर्व कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हो तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से, ये है ना इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, वहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है, मेरा फिगर थोड़ा सही से नहीं बना है, ऐसे देखोगे तो ये एकदम बराबर में आएगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर जिस रीजन का हमें एरिया फाइंड करना है उसमें से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मेरा तो ये परपेंडिकुलर उसमें से नहीं जा रहा है। अगर ये परपेंडिकुलर इस रीजन से होकर आ जाता तो ये क्या करता, इस रीजन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देता। ठीक है, तो हमें दोनों पार्ट का एरिया फिर फाइंड करना पड़ता A1 A2 करके। ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाहर की ओर आ रहा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इस रीजन का एरिया, एक साथ हम इस रीजन का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हमें कर्व तो हमने ट्रेस कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कि पैराबोला, और ये वाला है y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, अब हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों कर्व कौन से है, एक तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक y इज इक्वल टू मॉड एक्स है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों कर्व कैसा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x पॉजिटिव ही होगा, जब इस क्वाड्रेंट का लेंगे तब ना निगेटिव होगा। यहाँ पे तो x पॉजिटिव ही होगा, तो यानी यहाँ पे हमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं, हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो
तो x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से 2 पॉइंट निकले, एक तो निकला x इज इक्वल टू 0 और एक निकला x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे रखेंगे तो y इज इक्वल टू भी 0, नहीं सॉरी, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,1। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 1,0। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, 1,0, और यहाँ पे है एक्स एक्सिस का ये जो पॉइंट निकला x इज इक्वल टू 0, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0,0, ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे ना दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये x इज इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट निकला है। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 होगी, और क्योंकि ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस पे है, इसलिए y इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया, हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए। अब हमें क्या करना है, स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। तो स्ट्रिप कैसी ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे देखो x एक्सिस के x के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, तो x के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, तो हम वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे। तो वर्टिकल स्ट्रिप हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर ली। अब हम देखेंगे ये हमारी वर्टिकल स्ट्रिप का जो अपर पार्ट है ये किसको टच कर रहा है, ये मॉड x वाले पार्ट को टच कर रहा है, और ये वाला जो लोअर पार्ट है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को टच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, जब हम वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं तो हमारा एरिया क्या होता है, x के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, अपर कर माइनस लोअर कर dx, ये एरिया होता है। अभी तक हम जो निकाल रहे थे उसमें क्या था, x एक्सिस और एक लोअर कर जो था वो x एक्सिस आ जा रही थी, तो उसमें लोअर कर की वैल्यू 0 हो जा रही थी, लेकिन यहाँ पे लोअर कर x एक्सिस नहीं है, यहाँ पे लोअर कर क्या है, y इक्वल टू x है। ठीक है, तो यहाँ पे लोअर कर की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, अब हम लगाते हैं यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0 से लेकर 1 जा रहा है ना, तो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, और अपर कर्व हमारा क्या है, अपर कर्व ये वाला है, y इज इक्वल टू मॉड x, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ले रहे हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे x हो जाएगा x, और लोअर कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। हमें y की वैल्यू लिखनी होती है x के टर्म में। ठीक है, तो हमने लिख दी। अब dx, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सिंपल x टू द पावर n के फॉर्मूले से, तो इसका करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट है हमारी 0 टू 1, लिमिट पुट कर दो तो 1/2 माइनस 1/3, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, पूरा एरिया निकालने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम इधर का भी और इधर का भी दोनों एरिया निकाल रहे हैं ना, दोनों एरिया निकाल रहे हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, एलसीएम लोग यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1/6, 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये जो इन दोनों कर्व से जो एरिया रीजन का एरिया, घिरे रीजन का एरिया क्या हो गया, 1/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।